नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ है प्रशांत तिवारी जी। प्रशांत तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। आज जो हम टॉपिक लेके बैठे, बहुत हॉट टॉपिक है। तो टॉपिक ऐसा है कि रेखा गुप्ता जी को दिल्ली से मौका दिया गया है मुख्यमंत्री बनने का, और जल्दी शपथ ग्रहण भी होगा। तो आखिर क्या कारण थे, किन कारणों से रेखा गुप्ता का ही नाम आया, जबकि और भी बहुत सारे 5-6 कैंडिडेट थे जिनका नाम आना चाहिए था। लेकिन रेखा गुप्ता ही क्यों? तो मतलब देखिए कि बहुत लोगों का बीच में नाम आया, नाम अच्छा आया काम किया। विजेंद्र और गुप्ता। हाँ, जब आम आदमी पार्टी की लहर थी उसके बावजूद भी विजेंद्र गुप्ता जीत के आते रहे। परवेज लेकिन वर्मा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत रोका उन्होंने, मतलब एक तरीके से कि आम आदमी पार्टी को हर तरीके से बांध दिया उन्होंने अपनी कूटनीतियों से। बिल्कुल तो बिल्कुल रेखा गुप्ता ही क्यों? एक ये प्रशांत जी एक बार थोड़ा रोशनी डालिए इसमें। देखिए रेखा गुप्ता जी का नाम शायद इसलिए पार्टी आलाकमान ने लिया होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता एक तो आतिशी महिला चीफ मिनिस्टर थी और दिल्ली का जो चुनाव लड़ा गया था वो फीमेल्स के अराउंड, महिलाओं के अराउंड लड़ा गया था। हर पार्टी जी। चाहती थी कि महिला महिलाओं के लिए जैसे बीजेपी ने 2500 देने का वादा किया, तो फिर आम आदमी पार्टी ने 2100 देने का वादा किया था। उसके काउंटर में बीजेपी ने 2500 देने का वादा किया। हम्म। तो एक तो आम आदमी पार्टी के साथ अभी भी महिला वोटर्स उसके साथ खड़ा है। अभी भी ज़्यादा महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया। तो एक तो ये चीज़ को काउंटर करना, दूसरा रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया? उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि वो आरएसएस से जुड़ी भी रही हैं। बचपन हम्म, से आरएसएस से जुड़ी रही और एक और चीज़ उनके फ़ेवर में जो जाती है कि उनके ऊपर कोई भी विवाद नहीं है। कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रही हैं। 2 बार की पार्षद हैं। शालीमार से इस बार न्यूली इलेक्टेड ये विधायक हैं। तो अ, अंकित ये बीजेपी में ही हो सकता है ऐसा कि कोई पहली बार का चुना हुआ विधायक और उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है ये बीजेपी में ही पॉसिबल है और बीजेपी के बिल्कुल कार्यकर्ता, बिल्कुल। बीजेपी के लोग इस तरह से सोच सकते हैं। जो एक हम्म। और चीज़ रेखा गुप्ता पार्टी को एक जब दिल्ली का सीएम बनाना था तो मुझे लगता है कि पार्टी भाजपा के दिमाग में एक और बात रही होगी। वो ये थी कि कोई ऐसा लीडर चाहिए था जिसको 15-20 साल तक वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली काम कर सके। तो रेखा गुप्ता अभी यंग भी है, उस तरह से देखा है तो अभी 50 साल के आस-पास की एज है, तो वो उनके पूरे 15-20 साल अभी हैं आगे के, तो इसलिए भी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। रेखा गुप्ता इसलिए नहीं, और आपने जो कंट्रोवर्सी, सॉरी बीच में रोकना चाहूंगा आपको। आपने जो कंट्रोवर्सी वाली बात की, तो ऐसा दिल्ली की जो आम जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको, बहुत लोगों को तो रेखा गुप्ता के बारे में पता भी नहीं है कि भाई रेखा गुप्ता है कौन। तो मतलब ये बहुत ही एक बढ़िया मूव था, बहुत बढ़िया, अच्छे से जो बीजेपी है उन्होंने एक, मतलब इतना बढ़िया कैंडिडेट को एक बार मौका दे रही है, जिनका मतलब कोई किसी करप्शन में, बिल्कुल, किसी भी चीज में, किसी कंट्रोवर्सी में कहीं भी कुछ नाम नहीं है उनका। बिल्कुल तो देखिए दिल्ली के लिए एक ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए था। दिल्ली जैसे आपको पता है कि पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए था, जो प्रधानमंत्री जी के विज़न को एज़ इट इज़ उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाए। जी। तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता के नाम पे इसलिए पार्टी ने सहमति जताई और आपने देखा होगा कि प्रवेश वर्मा का भी नाम चल रहा था। प्रवेश वर्मा का आप करियर अगर देखेंगे तो मतलब उनको 1 बार 2 बार के वो सांसद रहे हैं। बहुत ही हम्म। ज़्यादा लास्ट टाइम वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आए थे। उसके बाद उनका टिकट कटा और उसके बाद उनको इस विधानसभा इलेक्शन में केजरीवाल के अगेंस्ट पार्टी मौका देती है। लेकिन फीमेल तो फैक्टर भी बहुत यूज किया है बीजेपी ने इस बार, की शायद वो कनेक्ट कर पाए यहाँ की फीमेल से। और थोड़ा मतलब सेफ्टी कंसर्न भी दिल्ली में रहे हैं। इवन आम आदमी पार्टी जो भी, जितने टाइम भी रूल किया, ऐसा नहीं कि मतलब कि ये चीजें रिजॉल्व हुई हैं। तो सेफ्टी कंसर्न भी बहुत रहा है, तो शायद ये भी आपकी नजर में ये रीजन हो सकता है कि देखिए, एक महिला रेखा को। गुप्ता को लाने का एक मैसेजिंग के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की इतने प्रदेशों में सरकारें हैं, लेकिन कहीं पे भी महिला चीफ मिनिस्टर नहीं थी भाजपा की। हम्म। तो ये पहली बार हो रहा है कि जब महिला चीफ मिनिस्टर होगी भाजपा से यहाँ मतलब दिल्ली में और ये तीसरी बार है कि जब सॉरी
इसके पहले सुषमा स्वराज जी 3 महीने, साढ़े 3 महीने 3 के लिए में। चीफ मिनिस्टर थी। हुँ। वो भी महिला थी। ये दूसरी बार भाजपा ने एक महिला कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया है। इसके पहले आतिशी मारलेना, उसके पहले शीला दीक्षित जी रही हैं। तो आतिशी मारलेना का तो बहुत दुखद रहा है। वो तो आपको पता ही है कि किन परिस्थितियों में आतिशी वो का बनी तो थी सीएम और क्या हाँ, हुआ वो तो था। डमी सीएम थी। मतलब केजरीवाल ने खुद कहा कि वो टेम्परेरी मतलब लेकिन फॉर द देखिए टाइम बिंग उनको मतलब हर जगह से हारने के बाद आतिशी जीती हैं और सुबह तो दुखी थी वो, लेकिन शाम को उनका जश्न पूरा चला है। तो उत्साहित थी इस चीज़ को देखिए लेके। मतलब उत्साहित तो क्या है कि वो देखिए वो लोग किसी एक आम आदमी पार्टी और अगर आप बीजेपी में कंपैरिज़न करेंगे तो एक चीज़ है कि बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है। बिल्कुल जैसे सही। वो संघ की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है और हुँ। एक देश और अपना इस तरह से ये बीजेपी की एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी की पार्टी है। बट आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। तो हुँ। इसलिए आपने देखा कि वहाँ पूरी पार्टी हार जाती है। केजरीवाल खुद अपनी सीट हार जाते हैं और सरकार भी एक जो फैक्टर यहाँ जो से जाती मेरे है, को याद बीजेपी आ रहा गवर्नमेंट है, आती है, जो उसके एक बावजूद भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, तो वहाँ हुँ, पे एक इंडिविजुअल अपना पर्सनल स्वार्थ है सबका, कोई हुँ। विचारधारा से बंधी हुई पार्टी नहीं है, जो मुझे लगता है। नहीं बीच हाँ, में एक अंकित आप क्या महिला कह रहे हैं? महिला फैक्टर भी जो बहुत अहम रहा है। वो आपका स्वाति मालिवाल वाला, जो इतने सारे न्यूज़ हुँ, निकल के आए, इतनी बातें निकल के आई कि कैसे उनको घर में उनके किसी नेता द्वारा उनसे हाथापाई हुई। विभव फिजिकल कुमार हाँ, फिजिकल अब्यूज़ बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। उनके साथ। तो उन्होंने भी एक मतलब जो लेकिन आप अगर नेगेटिव देखेंगे तो अ, लेकिन अगर आप एक एक बात देखेंगे कि स्वाति मालिवाल पूरे इलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रही। मुझे बिल्कुल, लगता है कि उन्होंने पूरी दिल्ली में केजरीवाल को जगह-जगह जाकर के एक्सपोज़ किया और एक्सपोज़ आपने वो बिल्कुल। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वाति मालिवाल भी प्लेयर ऑफ द मैच रही हुँ। कि उन्होंने भी अच्छा काम किया और मतलब उन्होंने केजरीवाल को एक्सपोज़ अच्छे से किया और उसका भी नुकसान मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि केजरीवाल को उसका भी नुकसान हुआ। हुँ। उनकी 22 सीटें हैं, हाँ, हाँ, 22 कैंडिडेट इलेक्ट होके आए हैं, तो 22 देखिए कैंडिडेट मुझे इलेक्ट अभी होके आए हैं, उसमें से कितने लोग जेल जाएँगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। देखिए सत्येंद्र जैन और ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये लोग इलेक्शन हार गए हैं और मुझे लगता है कि जेल अगर जाना भी होगा इन्हीं लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो इन लोगों के जेल जाने के चांसेस है, बाकी का तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। एक लेकिन आयरनी देखो अगर आप, आप मतलब सत्येंद्र जैन मालिश करवा के आने के बाद और वो हुँ, चुनाव हुँ। लड़ रहे हैं, तो आम आदमी नहीं, पार्टी में ये कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है मतलब केजरीवाल जी मुझे लगता है कि अभी आजकल ऐसी न्यूज़ चल रही है कि वो पंजाब के कोटे से राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। हुँ। बीजेपी उसके काउंटर में कुमार विश्वास को भेज रही है। बट ये खबर कितनी सच है मैं नहीं कह सकता बट ऐसी ऐसी बातें भी चल रही हैं। तो हुँ। केजरीवाल अभी एक ऐसा आदमी अगर आप केजरीवाल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे कि वो बिना सत्ता के वो आदमी रह नहीं सकता, उसको पावर चाहिए, पावर का भूखा आदमी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, जो अब इंसान वो बच्चों की उसके लिए कसम दे खा के और ये सब इतना सब बोल सकता है कि ये है, वो है, तो वो कुछ न कुछ तो करता ही रहेगा। जो इंसान झूठी कस्में, और दिल्ली की जनता ने इस बार बोल दिया ना, साफ कर दिया ना, मतलब दिखा दिया ना कि नहीं भैया तुमने कितना हम लोगों को परेशान किया, मौके पे मौका। 14 के बाद जब इन्होंने बिल्कुल परेशान होकर नायक की तरह भाई 44 दिन की सरकार के बाद इन्होंने रिज़ाइन दिया। फिर वापस नहीं, लेकिन फिर बहुमत। केजरीवाल को लगने लगा था कि वो कुछ भी बोलेगा अहम पब्लिक ब्रह्मास्त्र। डाइजेस्ट कर लेगी। मेरी बात मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ और वो कट्टर ईमानदार वाली छवि को उसने इतना ज़्यादा बनाना शुरू किया, वो कुछ भी बोलने लग गया। तो ये लगता है कि एक पब्लिक में बहुत आक्रोश हो गया कि इतनी एक एक बहुत कंट्रोवर्सी वो वो कभी वीडियो भी एलजी वायरल से हुआ, भिड़ रहा आपने है। देखा हो तो, जिसमें कह रहे हैं कि मोदी जी को मतलब 7 जन्म लेने पड़ेंगे हमको दिल्ली में हराने के लिए। हाँ, अगला जन्म लेना पड़ेगा मोदी जी को। हाँ, हाँ। तो तो दिल्ली मतलब की वो कहते जनता हैं ने ना कि दिखा दिया। भई घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो ये तो हुँ, फिर भी केजरीवाल है, गया। तो मुझे लगता है शायद कि ये सब बड़बोलापन है इन लोगों का और
इसने अगर आपने देखा होगा बट कि एक बार ये बट विधानसभा में भोलापन इनका पहले से ही रहा है ना, जब से आप देखो कि अन्ना के साथ थे, जैसे ही हल्का सा भी थोड़ा सा लाइमलाइट इनको मिला, तब से बड़बोलापन ही तो चल रहा है इनका। और चल क्या रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे अभी इन्होंने पहले इन्होंने कहा था असेंबली में, दिल्ली के असेंबली में इसने कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, हम्म। एएलजी कौन होता है? तो जो आदमी अपने आप को दिल्ली का मालिक बता सकता है, सोचो कि ये थोड़ा उसके सा अंदर वैसा, हाँ, घमंड की वैसा क्या लगता है कि पराकाष्ठा होगी। गुंडा, कि जैसे गुंडे के अंदर वो, कि वो आ रहा है कि हाँ, गुंडे की बू आ रही है। भाई हम भाई तो साहब रॉब इस से तरह हम के नहीं है, आप हम मालिक हैं। गुंडे-वुंडे वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, पता नहीं वो पंजाब से पुलिस आ जाए, तो ये तब तो नहीं, हमने इसलिए कहा जब बू को आ रही है। हमने ये नहीं हाँ, कहा कि गुंडे हैं। तो बिल्कुल। हाँ, नहीं बाकी केजरीवाल जी क्षमा करें, हमसे कोई ऊंच नीच हो जाए तो हाँ, भाई। ऊँच-नीच अब तो वैसे भी ऊँच-नीच होती रहेगी, आपने चैनल बना लिया तो। नहीं, वो तो धीरे 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 तो कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से जनता ने यहाँ पीटा है, अच्छा पूर्वांचलियों का क्या महत्व है? इस बार पूर्वांचली बढ़ चढ़ के उन लोगों ने हिस्सा लिया है, और वोटर्स भी पूर्वांचली इन लोगों ने बहुत इस बार बीजेपी को समर्थन किया है। और यहाँ तक कि ऑटो देखिए वाले भी बहुत खफा थे इस बार, मतलब काफी टाइम से देखिए खैर मैं खफा थे। पूर्वांचल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से पार्टी ने संतोष ओझा जी को बीच में उन्होंने 1 साल मतलब 8-9 महीने पहले कितना 5 महीने पहले उन्होंने नीरज तिवारी को हटा करके संतोष हम्म। ओझा जी को नई ज़िम्मेदारी दी। उसके बाद से मुझे जो दिखा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी पूर्वांचल मोर्चा पहले से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्ट्रांग दिखा हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 ढाई हज़ार बैठकें, छोटी-छोटी बैठकें पूरी दिल्ली के अंदर पूर्वांचल मोर्चे की हुई। नंबर्स थोड़े बहुत ऊपर-नीचे सारी हो सकते तस्वीरें भी हैं बट सामने एट निकल के लीस्ट आई। 2 बिल्कुल। उनके तो सोशल मीडिया मुझे हैंडल लगता पे है कि वो बीजेपी के बहुत सारे इन्होंने, और एक्टिवली ये चीज चलता रहा है सोशल मीडिया पे, ये कैंपेनिंग सब कुछ वो लोग दिखाते रहे कि इस क्षेत्र में ये हो रहा है सब कुछ, मतलब बहुत ये चीज मैंने खुद फॉलो किया, देखा है कि लगातार फोटोज वगैरह सब आते रहे। शायद कुछ कनेक्शन ब्रेक हुआ है, हाँ वापस से आ गए हैं प्रशांत जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसका जो रिस्पॉन्स था वो हमें इलेक्शन में दिखा। पूर्वांचलियों ने बीजेपी को खूब सपोर्ट किया और मैं कहूँगा कि संतोष ओझा जी की मेहनत रंग लाई। उन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं, मैं बहुत करीब से उनको जानता हूँ। तो हम्म। मैं जानता हूँ कि हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत की दिल्ली में। पूर्वांचलियों को यूनाइट करके रखा और मुझे लगता है कि जितने भी पूर्वांचलियों को टिकट मिला था, उसमें से बजरंग शुक्ला को छोड़ के शायद सभी लोग जीते हैं। हम्म। नहीं, जी हाँ बिल्कुल, हाँ सही कह रहा है। लेकिन पूर्वांचलियों ने इस बार दमखम दिखाया है। जो पूर्वांचली बहुत टाइम तक, ये चीज भी मैंने देखा है, मैं बहुत से मतलब पूर्वांचलियों से वार्ता भी करता रहता हूँ, और हुई है, पहले भी बातचीत हुई है तो, या फिर कैसे किसी पूर्वांचल से रैंडम पहले पूछता था तो बहुत केजरीवाल पे उन लोगों ने बहुत फेथ दिखाया कि भाई नई नई पार्टी है, जब शुरू शुरू में केजरीवाल जी आए कि भाई नई नई पार्टी है, कुछ करेंगे कुछ करेंगे, जो सपने दिखाए थे, सपना तो अब तो सपना सपना ही रह गया। लेकिन हुँ, हुँ। अब वो उम्मीद ये करते हैं कि जो वादे किए हैं बीजेपी ने इस बार, तो वो कम से कम मतलब अगर वो पूरा करती है, लोगों को दिखाती है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगली बार भी केजरीवाल फिर इनके दर्शन होंगे दिल्ली में। तो बीजेपी को थोड़ा सा इस डेफ़िनेटली बार तो देखिए हाँ। अंकित, जैसे बीजेपी के जो वादे हैं कि होली, दिवाली फ्री सिलेंडर, जो अभी मैं ये इस तरह के जो लोक लुभावन वादे होते हैं और मैं तो कहूँगा ये जन कल्याण के जो क्योंकि कुछ लोग नीडी हैं सच में, अगर उनके लिए होली, दिवाली फ्री सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है और जो गरीब महिलाएँ अगर उनको ₹2500 पर मंथ मिलने लग जाता है और जो जन कल्याण की योजनाएँ पहले से चल रही हैं, जैसे फ्री बिजली, पानी ये सब अगर चलता रह गया, हाँ, बीजेपी ने तो बोला मुझे है लगता है कंटिन्यू कि करने के लिए। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम्म। केजरीवाल के लिए अभी कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा। अब कमबैक तो नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है।
हाँ, डिपेंड करता है और कि एक जो अगले 5 केजरीवाल साल को तक। एक सबसे बड़ा नुकसान जो केजरीवाल को एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जो मुझे लगता है कि उनकी जो एक कट्टर ईमानदार छवि थी, जो वो वो मतलब वो बहुत वो धूमिल कहते हैं हुई नहीं, है। सेल्फ वो क्लेम्ड कट्टर ईमानदार थे और पब्लिक में भी थोड़ी बहुत लोग था वो। पेट दिखाया अब वो बिल्कुल, उसमें बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा डेंट है। बहुत बड़ा और डेंट मुझे हुआ। लगता है जो केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हारे भी हैं, तो लोग मतलब जो पब्लिक का गुस्सा कैंडिडेट के लिए इतना नहीं था, जितना केजरीवाल के अगेंस्ट आक्रोश था। तो केजरीवाल की वजह से लेकिन मैं दिल्ली कहूँगा में कि मैंने एक उनके चीज़ देखा कि जो कैंडिडेट्स हारे। पढ़ा-लिखा तबका है, जो मतलब एजुकेटेड लोग हैं, जो अपने आप को एलीट भी बोलते हैं, तो मतलब उन्होंने भी मतलब शुरू से बहुत फेथ दिखाया है इसमें, केजरीवाल में, कि भई अगर मतलब ये आता है, तो कैसे मतलब ये चीज़ें सुधारेगा, क्योंकि मतलब इनके पीछे एक टैग लगा होता है कि भाई ये बहुत एजुकेटेड सीएम है। इनकम टैक्स से आए हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ से इन्होंने इस बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी है। तो इनके पीछे ये बहुत बड़ा तमगा लगा हुआ था कि ये करेंगे, वो करेंगे, समझदार हैं, चाय वाले नहीं हैं। तो नहीं, नहीं ये केजरीवाल के एक मित्र थे, योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव को आप अच्छे से जानते होंगे। वैसे तो वो भी एक घटिया इंसान है। मतलब इससे अच्छा शब्द मुझे नहीं पता कि मैं उनके लिए क्या यूज़ करूँ। हाँ, लेकिन इनके ठीक लिए है, तो पर्यवेक्षी, है ना? एज़ अ पर्यवेक्षी आप कह सकते हाँ, तो हाँ, तो घटिया इंसान है वो, लेकिन उसने भी कहा था कि जब एक बार ये इन्होंने लगाया कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो ये योगेंद्र यादव खुद कहते हैं कि जो बहुत केजरीवाल के किसी खास आदमी से बात हुई, तो उसने कहा कि केजरीवाल ही हमें सिम दे कर के बोलता है कि तुम लोग बॉर्डर से बाहर जाकर के हमारे एमएलएज़ को कॉल करो और हम इसको बोलेंगे कि बीजेपी ने ये करवाया। हैं। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है केजरीवाल ये के लिए। हाँ, केजरीवाल के लिए तो ये छोटी बात है, मतलब वो आदमी अगर इतने में माफ़ कर दे बीजेपी को तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अभी तो 5 साल अब देखने में बहुत सही होगा कि अब 5 साल ये गवर्नमेंट चलेगी। केजरीवाल को ऑपोज़िशन में रहने का अनुभव नहीं है, हुँ। आदत नहीं है ऑपोज़िशन में रहने की। तो वो नहीं, कितना टफ होता है केजरीवाल के लिए। शुरू से ही चम्मच, चांदी की चम्मच और मिल के जनता ने पकड़ा दिया। ठीक। हाँ, तो वो अन्ना आंदोलन में हाँ, मतलब तो अन अब वो है कि अब खाली बैठा आदमी करे तो करे क्या? तो अब नहीं, अब कुछ जब कुछ खाली है तो नहीं खाली करने के बैठना लिए। ही उनके पास ऑप्शन है, और तो मुझे लगता नहीं दिल्ली की जनता ने सब कुछ उतार लिया है। कहीं अब ऐसा तो नहीं खाली वापस इनकम टैक्स में चले जाएँगे? कहीं फिर कहेंगे नहीं, अब इनकम अमित टैक्स में शाह नहीं, के बट वो घर मैंने पे छापा मारूँगा। नहीं, नहीं मैंने वो तो क्या ही है, अब तो वही है कि राज्यसभा से सांसद बनने का उनका प्लान है, जो मुझे लगता है क्योंकि हुँ। केजरीवाल को एक वो कहते नहीं, वो भगवान पावर मान के सप्लाई कुर्सी पे चाहिए। खतरा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, नहीं उसका एक रीज़न है, देख केजरीवाल को अगर बन सकता केजरीवाल तो ज़रूर बनता। बट एक रीज़न है कि केजरीवाल के साथ क्योंकि मुझे नहीं लगता पंजाब में वो पंजाब वाले इसको एज़ अ सीएम एक्सेप्ट करेंगे। तो केजरीवाल की बस की नहीं है कि वहाँ पंजाब में जाकर के एज़ अ सीएम गवर्नमेंट चला ले। जो मुझे लगता है कि वो होता है ना, एक एक सिंबल होता है ना, बट केजरीवाल वहाँ जाकर के मुझे नहीं लगता केजरीवाल को एज़ अ सीएम एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन दिल्ली के इलेक्शन के बाद भी फ़र्क तो वहाँ, मतलब पंजाब में भी फ़र्क तो बिल्कुल पड़ेगा, कि लोग बिल्कुल। ये समझेंगे कि भैया इतना सब कुछ फ्री होने के बाद भी फ्रीबीज़ इनकी सरकार फ्रीबीज़ हुँ, पे हुँ। ही टिकी थी स्टार्टिंग से। तो ऐसा क्या कारण थे कि सब कुछ करने के बाद भी, एजुकेशन देने के बाद भी, हर चीज़ करने के बाद भी आखिर इनको क्यों मुँह की खानी पड़ी? तो जो वहाँ समझदार लोग होंगे, जो वोटर होंगे, ये बात तो कुछ ना कुछ तो आपस में ये जो तर्क-वितर्क तो करेंगे ही, कि भाई क्या बात है? तो अब देखिए, लेकिन अगली बार पंजाब का नहीं, भी नहीं, चुनाव में देखते हैं क्या होता है। देखिए पंजाब का अगर आप रिकॉर्ड पहले देखा होगा, तो वहाँ एक बार अकाली दल की गवर्नमेंट होती थी, फिर अकाली दल, हाँ। कांग्रेस की, फिर अकाली दल, फिर कांग्रेस। तो पंजाब के लोग वोटर शिफ्ट होने से पहले सोचते नहीं। इस बार एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ के वोटर फ्रीक्वेंटली शिफ्ट होते हैं अलग-अलग पार्टीज़ में। तो केजरीवाल के लिए राहें वहाँ डेफ़िनेटली मुश्किल है। बट लेकिन अच्छी बात है कि उनके पास टाइम है, अगर उन्होंने एक बढ़िया गवर्नेंस का मॉडल पेश किया तो शायद वो बच जाए, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट को रिटेन करना बहुत मुश्किल काम है।
लेकिन अब देखा जाए तो बहुत चुनिंदा जो मुख्य चेहरे थे दिल्ली में भी, बहुत लिमिटेड थे इस बार भी। और दूसरी चीज़ ये कि जो आए थे वो बेचारे सब जेल से आए थे। कैसे-कैसे बेल-वेल होके अपना आए थे, चुनाव-वुनाव लड़े। अब मौका मिलेगा तो फिर अंदर जाएँगे। तो कुछ ऐसे चेहरा एक आतिशी जी हैं, तो अपना इधर अपना राजपाट अलग सँभालेंगी। बाकी केजरीवाल बचे हैं, कोई ऐसा मुख्य चेहरा तो नहीं दिख रहा जो दमखम कुछ दिखाए और कुछ, या तो इन लोगों को पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा। एक तो कुछ ना कुछ इन लोगों को तो सोचना पड़ेगा। बाकी तो केजरीवाल इज इज लव। हाँ, अंकित आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे? हेलो, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अब इस चुनाव के बाद दिखेंगे भी नहीं। हो सकता है कोई हिमालय पे चला जाए, हो सकता है कोई किसी गुफा में चला जाए। तो नहीं, आप सारे लेकिन ऑप्शन मुख्य आपने जो बताए, बट चेहरे वो हैं, तिहाड़ का भी, नहीं, नहीं, एक तिहाड़ का भी ऑप्शन है, तो तिहाड़ तिहाड़ उनके भी लिए जाएँगे हिमालय लोग। है। अब मैंने हिमालय नाम रखा है तिहाड़ का। अच्छा, हाँ, 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 तो वो हिमालय जाने के चांसेस फिर ज़्यादा है, मुझे भी ऐसा लगता है। हम्म। क्योंकि वो जो इन लोगों ने जो जिन चीज़ों में आरोपी हैं, अगर आरोप सच साबित हुए तो वो इनको जेल जाना पर ही बात पड़ेगा। यह है कि अब मुख्य चेहरे बचे कहाँ। हाँ, कोई भी आप मुख्य सोचो कि चेहरे आप इतनी किसी भी मतलब नॉर्मल वोटर से भी अगर पूछेंगे ना कि भाई दिल्ली में मुख्य चेहरे कौन से हैं केजरीवाल के अलावा, तो एक आतिशी और मनीष सिसोदिया और ये सब, बाकी अब कोई और दिखता नहीं है। अब बाकी बेचारे सब लोग जेल से छूट के आए थे, ठीक है, तो कैसे 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 करके अपना थोड़ा नहीं, बहुत। नहीं, आतिशी का नाम तो देखो, आतिशी केजरीवाल को देखो, केजरीवाल का मैंने पहले कहा कि वो, अगर आप उसको समझते होंगे, तो वो उसको पावर का भूखा आदमी है, ठीक है? हम्म, तो उसने आतिशी मारलेना को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? क्योंकि उसको पता था कि आतिशी मारलेना कहने के हिसाब से ही चलेगी, क्योंकि होता नहीं, अगर वो सौरभ भारद्वाज को बनाता या संजय सिंह बन जाते, फिर केजरीवाल को ये था कि, मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक डर रहा होगा कि भाई पार्टी हाईजैक कर लेंगे ये लोग और इस तरह की चीज़ें। तो कुमार विश्वास आतिशी भी यही मारलेना के रीजन साथ बताते हैं कि, या उनके लिए भी यही आता है कि वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे पार्टी में, इसलिए उनको निकाला गया पार्टी से बिल्कुल, बिल्कुल, कि भैया अपना क्योंकि कहीं जाके कविता विता करो, इधर से निकलो तो। बिल्कुल, तो केजरीवाल के साथ ये तो है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आतिशी मारलेना को इसीलिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि किसी और को बना देते तो पता नहीं वो केजरीवाल को फिर बनने देता है, नहीं बनने देता। तो आतिशी मारलेना की कोई पॉपुलैरिटी तो थी नहीं, एक हम्म। डमी सीएम बनाना था, तो आतिशी मारलेना को बना दिया। आज की तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी जो जो सीनियर विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उसको नहीं स्वीकार करेंगे, आतिशी मारलेना को। अब प्रशांत जी, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा रैप अप करते हैं। मतलब क्या क्या लग रहा है केजरीवाल के बारे में? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर ये लोग रिवैम्प नहीं करते हैं अपनी पार्टी को, कुछ नए अच्छे नेता लेके सामने फ्रंट पे नहीं आते हैं, या अपनी पार्टी में एक बार संशोधन करके अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक मुझे अब लगता नहीं, अगर बीजेपी ने इस बार अच्छे से काम कर दिया, तो मुझे लगता नहीं कि देखिए, चुनौती दे पाएंगे मुझे बीजेपी ऐसा को अगली लगता बार। है कि मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 साल तो अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं आ रही है। उसकी वजह ये है कि जैसे जो जो ये स्कीम्स हैं, फ्री बिजली पानी, ये बीजेपी के टाइम पे भी कंटिन्यू रहेगा। उसके 2500 पर मंथ महिलाओं को, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल लागू लागू करेंगे। हम्म। तो ये शुरू हो जाएगा। फिर जितने क्लस्टर हैं उनके बाहर ₹5 का कैंटीन का खाना, होली दिवाली फ्री सिलेंडर, और ये सिलेंडर पे सब्सिडी, जो गरीब महिलाएँ हैं उनके लिए ₹500 का सिलेंडर, जो एससी-एसटी स्टूडेंट्स हैं उनको ₹1000 पर मंथ अगर वो टेक्निकल कोई पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस हम्म। तरह की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता नहीं कि अगर ये सब इम्प्लीमेंट हो गई, तो, और जो कि मुझे लगता है सब बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, और केजरीवाल की वापसी दिल्ली में बहुत मुश्किल लगती है मुझे। और रेखा गुप्ता सीएम बनेंगे। रेखा गुप्ता सीएम बनेंगे, और रेखा गुप्ता का मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो संघ से हैं,
तो आपने देखा होगा इवन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है तो अच्छा, उसको संघ आरएसएस से का भी। बहुत बड़ा रोल रहा है, जाते-जाते एक चीज़ मैं और पॉइंट आउट करूँगा, आरएसएस का कितना बड़ा रोल रोल रहा है और मतलब देखिए, इतना माइक्रो लेवल पे जाके उन्होंने कैंपेनिंग करी है। तो मतलब इस बार मेजर मेजर क्रेडिट जाता है आरएसएस को। बिल्कुल आरएसएस का भी योगदान रहता है और यही मैं कह रहा था कि एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इनका, रेखा गुप्ता का, कि वो बचपन से ही हुँ, आरएसएस से जुड़ी हुई थी और एक दिल्ली के सीएम को आरएसएस से भी तालमेल जिसका बढ़िया रहे उसको सीएम बनाना एक अच्छा माना जाता है क्योंकि मतलब इन लोगों से तालमेल बना के ही चीफ मिनिस्टर को काम करना होता है। तो जो संगठन को आरएसएस को साथ में लेकर के चल पाए और तो वैसा सीएम बीजेपी ढूँढ रही थी। तो मुझे लगता है कि वो रेखा गुप्ता पार्टी की नज़र में परफेक्ट फिट कैंडिडेट। बैठी उन क्राइटेरिया। हुँ, हाँ, यस। देखते हैं बातों के साथ हम लोग खत्म करते हैं, फिर जुड़ते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। ठीक है अंकित, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद प्रशांत।